हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर जो बड़ की पूजा होती है तो हमारे यहाँ इसी तरीके से करते हैं। जो मेरी मदर इन लॉ है वो इसी तरीके से किया करती थी। एक बड़ की टहनी मंगा लेती थी बड़ी, और उसको एक लोटे के अंदर पानी भर के फिर इस तरीके से रख के पूजा किया करती थी। तो हमारे यहाँ इसकी आन होती है, जो औरतें होती हैं वो हमारे यहाँ बड़ नहीं तोड़ती हैं। तो ये हस्बैंड ही लेकर आए थे। तो यहाँ पर दिया चासने के लिए पहले दिया की पूजा कर लेंगे, दीपक की, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें दिया चासेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर हमने एक मिश्री का भोग लगा दिया है। तो अब इस तरीके से जैसे हम परिक्रमा करते हैं ना बड़ के पेड़ की, तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर उसी तरीके से रोली को 5, 11, 21, 7 इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे, मतलब परिक्रमा लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं परिक्रमा जो है इसी तरीके से मैं लगा ले रही हूँ। तो मैंने 5 परिक्रमा लगाई थी, और फिर इसके बाद यहाँ पर इसे जॉइन कर देंगे। और फिर इसी तरीके से क्या करना है हमें आगे, जो हमने दीपक भर के रखा है इसको हम चास लेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं दीपक जलाना, पर दीपक को चासना ही बोला जाता है। जो हम दिया जलाते हैं उसको चासना बोलते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से तो जलाने का मीनिंग तो आप सब समझते ही क्या होता है, तो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी। आप सब समझदार हैं, आप सब समझते होंगे। तो आई होप आप सबको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो पूजा है वो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैं पूजा जो मेरी है वो इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने अपने माथे पे देख सकते हैं टीका नहीं लगाया है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें। तो अब मैं यहाँ पे टीका लगा ले रही हूँ, थोड़ा सा सिंदूर मांग में लगा ले रही हूँ। और फिर जो यहाँ पे वट सावित्री की कहानी होती है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं वही कहानी पढ़ रही हूँ। तो इस तरीके से जो इस कहानी में लिखा है वही सब मैं पढ़ रही हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे। मेरी जो पूजा है वो मैंने कर लिया है। और अभी अभी मैं एक चीज़ देख रही थी अपने इस पे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ देख रही थी, आप सबको शायद दिख पा रहा हो तो आई थिंक नो, रोशनी की वजह से शायद नहीं दिख रहा है। तो आज जो पूजा थी ना वो तो मेरी हो गई है, और देखो सिंदूर सारा बहकर यहाँ तक आ गया है पूरा। चलो ये भी अच्छा लगता है, कभी कभी कुछ ऐसा होता है तो। और मेरी जो सासू माँ थी वो ये बोला करती थी, अगर सिंदूर बह के नाक तक आता है तो अच्छा रहता है। गर्मियों में तो अधिकतर ये हो ही जाता है पसीने के कारण। कई बार हम मांग भरते हैं तब भी इस तरीके से मांग भरते हैं, तो सिंदूर अगर नाक पे आके गिर जाता है थोड़ा सा तो भी अच्छा माना जाता है। तो आज बड़ मावस की पूजा थी, वट सावित्री की जो पूजा होती है वो मैंने मतलब मेरी कर ली है। जैसे मतलब मेरी मदर इन लॉ करती थी उसी तरीके से मैंने किया है। और पहले तो मैं कुछ टाइम पहले तो मैं नल्लड़ जाके किया करती थी, क्योंकि वहाँ पर बड़ का पेड़ है। तो आज मैंने इस तरीके से की है जैसे मेरी मम्मी यहाँ पर करा करती थी। जो मेरी सास हैं वो यहाँ पर करा करती थी घर पे, बड़ की टहनी मंगाकर फिर उस पर पूजा करके जब उस तरीके से करती थी। सेम प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ वही शेयर किया है, क्योंकि आज मेरा जाना पॉसिबल नहीं था और हस्बैंड के पास कोई साधन नहीं था, जिस कारण की वजह से मैं जाती। तो इस वजह से अब मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने के मारे बुरा हाल हो रखा है। 2 दिन से बहुत बिकट वाली गर्मी हो रखी है यहाँ पर। तो बस यही सब है, और मैं थोड़ा सा अपना है ये काम कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये मैंने बाल जो कट किए थे ना, ये जब ऑयल लगा रहता है ना सिर में तब तो मतलब ऐसा रहता है, ऐसे एक एक करके आगे आते हैं, है ना। और जब ऑयल नहीं लगा रहता है ना तब इसकी बहुत अच्छे से आता है ये। यहाँ पर मुझे बहुत ज़ोर से गर्मी लग रही है, बहुत ज़ोरों से गर्मी लग रही है। तो चलो करते हैं काम स्टार्ट। और फ़िलहाल तो मुझे लंच बनाना है, देखते हैं क्या बनाऊंगी। और हस्बैंड से मंगाया है सत्तू। आज के दिन सत्तू पीना बहुत अच्छा रहता है।
तो वही सब है। हम लोग फास्ट नहीं करते हैं क्योंकि मेरी मदर इन लॉ फास्ट नहीं करती थी। यहाँ पे मैंने चंदन लगाया था, आज लड्डू गोपाल को नहलाया था ना, तो उसका चंदन मैंने यहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था, ये यहाँ आ गया। इस पे लगाते हैं कंठ पे ना, कंठ तो यहाँ होता है, यहाँ लगाया था मैंने। चलो और आ जाओ, मैं अपनी बेटी से आपको मिलाती हूँ, मेरी बहुत हेल्प करती है ये देखो। हेलो। ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और बस इसी तरीके से लॉकडाउन में ऐसा होता भी है ना कि चलो इस टाइम पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तो कुछ काम ही मतलब बच्चा घर में कर ले तो अच्छा रहता है। तो बस वही सब है। अब ये नहा चुकी है और ये नहा ली है और बेटा ट्यूशन पढ़ के आ चुका है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। तो अब आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे प्रसाद भी बनाना है। तो हमारे यहाँ सत्तू पिया जाता है, तो सत्तू भी मैंने मंगवाने के लिए हस्बैंड को फ़ोन कर दिया है। तो अब मैं थोड़ी बहुत, वैसे तो मैं रात को ही किचन साफ़ करके सोती हूँ, पर फिर भी एक बार ऐसा होता है ना, सुबह में उठ के कपड़ा मार लेना चाहिए। तो पूजा वूजा करने के बाद अब मैं यहाँ पर सारे उस पर कपड़ा मार ले रही हूँ। देख सकते हैं आप, सब चीज़ साफ़ है, पर फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए हमें करना पड़ता है। तो वहाँ बोर्ड देख रहे होंगे, वो बोर्ड ख़राब हो गया था, तो उसमें प्लग लगाने के लिए दे के आए हैं हस्बैंड। देखो शाम तक ले आते हैं तो फिर मैं इसमें लगा दूँगी। तो बिजली का थोड़ा बहुत काम है वो मैं कर लेती हूँ, पूरा तो नहीं कह सकती हूँ, थोड़ा बहुत है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ही मैं इस तरीके से कपड़ा मार रही थी। तो बेटे को कुछ चीज़, शायद कुछ पूछना था कि क्या चीज़ थी, तो मैं आपको बताती हूँ। किस मारे वो मेरे से इतने चक्कर काट रहा था, मेरे से पूछना चाह रहा था। इनको एक गेम डाउनलोड करना था, तो उसके लिए बोल रहे थे कि हमें गेम डाउनलोड कर लें मम्मी फ़ोन में, बट मैंने मना कर दिया है क्योंकि गेम के चक्कर में पूरा दिन इनका दिमाग गेम में ही लगा रहता है, पढ़ाई को तो एक साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि मैंने सत्तू के लिए और मुझे और भी कुछ सामान मंगाना था, उसके लिए मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया था। तो इस तरीके से मेरी उनसे बात हो गई है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जो किचन पे थोड़ा सा गीला कपड़ा है ना, उसको मार ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने किचन को अभी मांजा था, सारी किचन को अच्छे से। तो इस तरीके से जब गीली हो जाती है ना, तो एक सूखा कपड़ा मार लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ और हस्बैंड से बात भी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में आप सबको पता है कितना एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो मैं प्रसाद में बना रही हूँ पेठे की सब्ज़ी, आधा पेठा यूज़ कर रही हूँ, आधा मैं रख दूँगी रायता बनाने के लिए या फिर सांभर बनाने के लिए। तो यहाँ पे पेठा मैंने कट कर लिया है, 2 आमी को मैंने बॉईल किया है, जिसका शाम को मैं पन्ना बनाऊँगी। तो अब मैं जो पेठे की सब्ज़ी है वो छौंक रही हूँ, सरसों का तेल लिया है, लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं इसके अंदर मेथी दाने में ही पेठे की सब्ज़ी छुपती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इसको, बहुत सिंपल बनती है वैसे तो, इसमें कुछ तामझाम नहीं होता है। तो अब इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे, और मिक्स तो नहीं, अभी हम इसमें डाल देंगे, सॉरी इतनी लंबी वॉइस ओवर होती है ना तो भूल जाती हूँ, थोड़ी बहुत गलती होती है ना, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। मसाले इसमें 3 ही हम डालेंगे, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। बस फिर इन सबको डालने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बोला था, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद क्या होगा, फिर हम इसे ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, और अब हम इसे ढक देते हैं। यहाँ पर आमी चेक कर लेते हैं बॉईल हो रही है नहीं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आमी बॉईल हो रही है। तो यहाँ आटे के लिए हमने पूरी का आटा लगा रही हूँ, नमक और अजवाइन डाल ली है। अब आटा लगा लेते हैं। तो आटा भी लग के बिल्कुल रेडी है। प्रसाद की थाली भी लगा ली है, जो बायना निकालने के लिए जाएंगे। पेठे की सब्ज़ी, पूरी और हलवा और सत्तू। तो यहाँ पर सब काम करने के बाद अब मैंने ये कपड़े हैं जो कल प्रेस किए थे, उनको मैंने सेट नहीं किया था, तो मैंने सोचा अब मैं इन्हें सेट कर लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन कपड़े धुलते हैं ना उसी दिन प्रेस करके रख दो तो इतना तामझाम नहीं बढ़ता है। और यहाँ पर इन कपड़ों की प्रेस कर दी है। तो 3 दिन के कपड़े धुले थे, तो देख लीजिए 3 पैंटें हैं हस्बैंड की, और यहाँ पे मेरे सूट हैं। बच्चों के कपड़े मैं अलमारी में रख चुकी हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं, शायद कोई कॉल आ गई थी इनकी, तो उनसे बात कर रहे हैं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय।